श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। तमम्म निजोदो विद्राय सगना विबुद्रशाबाम स्वयं स्वेद शास्त्रदोम सोग्रसात तानी कृतनशम। बड़े देवता अपने अपने अन्यायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृतासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। ततस्ते विस्मिताम सर्वे विलक्षिणा विष्णुनाग्रज तेजसम प्रतातु पुरुषों में वस्तुअम समाहितम। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दिनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष संत श्री नारायण के शरण में गए। देवा उच्युअम वायंबरगनापिक्षता स्त्रीलोका ब्राह्मदयो ये वयुमुदर्जन्तम हराम यस्मे बलमंत कोसो विभयति यस्मादरणम ततो नमम। देवताओं ने सन भगवान से प्रार्थना की। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल सन भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए भगवान ही हमारे रक्षक है। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनेव लाभेन सम्मम प्रशांतम विनोपसर्पर्त परम ही बालिशम संगाले नातिरति सिंधुअम। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत है। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते के पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। यसा शृंगे जगतियम सुनावम मनुर्था बद्ध ततार दुर्गम स एव नस्तातृष्ट भयाद दुरंतात त्राता श्रितान वारुचोपी नुनम। वेवस्वस्थ मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका का बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृतासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। पुरा स्वयंभुरोपि सैमामंब सयुदीर्ण वातो तुमिर्वेम कराले एकोर विंदात पतिस्ततार तस्माद भयाद एन नोस्तु पारम। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों को गर्जना के कारण ब्रह्मा जी सन भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही सन भगवान हमें इस संकट से पार करे। यह एक ईशो निज माया नमम ससर्ज ये नानुसुजाम विश्वम वयम यस्यापि पुरम समेतम पश्याम लिंगम पृथ्वीगाशमानिनिम। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। पानी न यो नमम सप्तर्ते बसमरबदानम देवर्षितनोरुषु नित्य एव कृतावत्तास्तुनुभ्यम सोमया कृतातमस्सात पाति युगे युगे च। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। तमेव देवम वयामते देवतम परम प्रधानम पुरुषम विश्वमनयम व्रजाम सर्वे शरणम शरणम स्वानम नो दास्यति शम महात्मा। वे ही सबके आत्मा परमाध्य देव है। वे प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण है। वे विश्व से पृथक भी है और विश्व रूप भी है। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल सन भगवान श्री हरि के शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन्म देवताओं का कल्याण करेंगे। शिशुकोवाच इति तेषाम महाराज सुरानुमुपतिष्ठताम प्रतीच्याम दिश्यभूर्दिव्यम शंख चक्र गदाधरम। संत सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार सन भगवान की स्तुति की, तब सम शंख चक्र गदा पद्मधारी सन भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतरदेश में प्रकट हुए। आत्मतुल्यम षोडशभिर्विना शिवस्तकोत्सुभो पर्योपस्पास्तमुनि दृश्य तुम्बरोरेक्षणम। सन भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से सन भगवान समान ही थे, केवल उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। दृष्टवावतमवानो सर्वैक्षणात् विकलवाम दंडवत पतिता राजन्नक्षताय तुष्टवम। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए।
उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे सन भगवान की स्तुति करने लगे। देवा उच्युअम्म नमस्ते यज्ञ वीर्याय वैसे उते ते नमम्म नमस्ते हस्तचक्राय नमम्म सुपुरोते। देवताओं ने कहा, सन भगवान, यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। यथा ते गति नाम तृष्णामीश्चतुम परमम पदम नार्विचनो विसर्गय धार्तु विद्य मुहूर्ति। विधाता सत्व रज तम इन तीनों गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही है। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। ओम नमस्तुस्ते सन भगवान नारायण वासुदेव आदि पुरुष महापुरुष महानुभाव परमंगलम परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधर लोककनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकेयम परमेम आते योगो समाधिना परभावित परिसुट्ट परमहंस्या धर्मना दो घाटित तपम कापाट द्वारे चित्रपावृत आत्मलोके सयुम लंबोदो दिनज सुखानुभवो भवान। सन भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम है। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु है। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय है। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी है। आप सर्वेश्वर है तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी के परम पति है। प्रभो परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मालोक में आप आत्मा आनंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्वो बोधो इव त्वायम विहार योगो यद शरणो शरीर इदमनोवेक्षिता समत मम वाय आत्मनेवि क्रियामानेन सगुण मगुण नम सृजासी पासी हरसी। सन भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं इस सगुण जगत की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। अतः तत्र भवानी कीम देवदत्त वधीय गुण विसर्ग पतितम पारतत्रेण सवकृतो कुशला कुशलम फलमुपादात्ते हो सुविदतात्माराम उपशमशीलम समदर्श दर्शन उदासती इतः वावन विदामम। सन भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त और आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। न ही विरोध उभ्यम भगवते परिगात गुण